स्टार्टिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो न्यू ब्रंसविक इज बेस्ट प्लेस फॉर यू। रिहाई सस्ती है ग्रॉसरी के हवाले से, पर पीआर के हवाले से सस्केचुआन के बारे में भी तस्वुर किया जाता है तो उससे भी यहाँ पर रेशो बेहतर है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के प्रोविंस न्यू ब्रंसविक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि न्यू ब्रंसविक पर वीडियो बनाई जाए, इस बारे में मालूमात दी जाए। तो आज न्यू ब्रंसविक के बारे में आप जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पीआर को लेकर पीआर की रेशो बेहतर है। इवन कि अगर सस्केचुआन की बात की जाए तो उससे भी बेहतर समझा जाता है कि यहाँ पर पीआर आसान है रिलेटिवली, और इसके अलावा और भी खूबियाँ हैं यहाँ इस प्रोविंस की। रिहाइश के हवाले से रिहाइश सस्ती है, ग्रॉसरी के हवाले से वो भी यहाँ पर अफोर्डेबल है, सस्ती है, और इसके अलावा वेदर से मुतालिक भी हम बात करेंगे, जॉब के हवाले से हम बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यकीनन वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सेंट जॉन्स न्यू ब्रंसविक का सिटी है, ना सिर्फ सेंट जॉन बल्कि मोंकटन और फ्रेडरिक्टन चूँकि न्यू ब्रंसविक का कैपिटल है। और ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो न्यू ब्रंसविक की पॉपुलेशन है 8,35,000 के करीब इसकी आबादी है, और मोस्टली 80% ये फॉरेस्ट पे मुहित है। आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको फल पौधे और दरख्त मिलते हैं, और 20% पे सिटीज़ हैं। तो ऐसे में एक ज़बरदस्त जगह है रहने के लिए, और ऐसे में आप जान पाएंगे कि क्योंकि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ पर लोग जा रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें या इसके अलावा इमिग्रेंट्स की बात करें, चूँकि वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है, ख्वाब होता है कि वो जल्द अज जल्द पीआर हासिल करे। जब पीआर उनको मिल जाती है उसके बाद ज़ाहिर है वो कहीं और भी जाना चाहें, पूरे कनाडा में कहीं जाना चाहें वो जा सकते हैं, जहाँ जिस सिटी में मूव होना चाहें। तो बेसिकली पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की। यहाँ पर रिहाइश सस्ती है, और ऑन एन एवरेज अगर आप 1 रूम की बात करें जो आप रेंट आउट करते हैं तो 300 से 500 के करीब आपको मिल जाता है, और बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें तो वो आपको 800 से 1000 के अराउंड, और इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ आपको वो मिल जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर्टी पुरानी होगी ज़रा उसका रेंट थोड़ा कम होगा, अगर थोड़ी नई प्रॉपर्टी किसी ने बनाई है तो आप समझते हैं कि उसका रेंट ज़्यादा होता है। और ये जो लैंडलॉर्ड होता है उस पर भी डिपेंड करता है आपसे उसका ताल्लुक कैसा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो चूँकि इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स ज़्यादा है, तो ऐसा में चूँकि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक थोड़ा सा ये आप डाउन साइड कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, चूँकि ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं तो उस तरह से हाउसिंग नीड्स के हवाले से भी ज़ाहिर है वो चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट हो रही हैं। तो आप अगर जाना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप कनाडा मूव हो रहे हैं तो आपको अटलांटिक प्रोविंसेस का ही इंतखाब करना चाहिए। किसी दोस्त ने कहा कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप सिटीज़ के बारे में बताते हैं, तो ऐसे में मुश्किल होता है डिसाइड करना कि कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जो खूबियाँ हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो ज़ाहिर है एक जैसे ही हैं। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए, जैसे मैनिटोबा हो गया, सस्केचुआन हो गया, अल्बर्टा हो गया, न्यू ब्रंसविक, लाइक इनके ज़ाहिर मोर और लेस चीज़ें सेम ही हैं, खास करके पीआर के हवाले से, और बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पहले इन प्रोविंसेस का ही इंतखाब करना चाहिए। सारे यहाँ पे बेनिफिट होते हैं जब पीआर सारे लोगों को मिल जाती है, उसके बाद वो मॉन्ट्रियल या फिर टोरंटो या वैंकूवर या किसी अच्छी जगह वो मूव होना पसंद करते हैं, जहाँ मौसम के एतबार से या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से या करियर के हवाले से वो समझते हैं कुछ ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं या आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से। तो खैर ग्रोसरी की हम बात कर रहे हैं। ग्रोसरी यहाँ पर रिलेटिवली सस्ती है, ग्रोसरी यहाँ पर सस्ती है, और मैनिटोबा में भी सस्ती है। मैनिटोबा में चूँकि वहाँ पर एग्रीकल्चरल चूँकि प्रोडक्ट्स वहाँ उनकी अपनी हैं, एक उसकी ख़ास वजह है, लेकिन यहाँ पर भी जो है ग्रॉसरी सस्ती हैं, एक ये बेनिफिट है। लोग यहाँ के अच्छे हैं, कल्चर यहाँ का, आप कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें तो बेसिकली 70 और 60 to 70% जहाँ पे ओल्ड एज लोग रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि चूँकि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो ज़रा उनकी कोशिश होती है कि कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो मूव करें जहाँ पर हैपनिंग लाइफ हो, नाइट लाइफ हो, ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर भी लाइफ है, लेकिन मतलब उस तरह से फास्ट नहीं है जैसे लेट्स से टोरंटो की अगर मिसाल ले लें तो आप समझ सकते हैं मेरा पॉइंट। तो ऐसे में यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पर लोग तो आपको फ्रेंडली मिलते ही हैं, आप कनाडा में कहीं भी चले जाएँ, कोऑपरेटिव हैं, हेल्प करते हैं, एक तो ये बात है। और इसके साथ साथ यहाँ पर नेचर के हवाले से, अगर आपको नेचर पसंद है, आपको यहाँ पर नेचर ज़बरदस्त मिलेगी और लेक्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप हाइकिंग कर सकते हैं और यहाँ सीनिक ब्यूटी को आप इंजॉय कर सकते हैं, ये भी यहाँ का एक ख़ास प्लस पॉइंट है। जॉब के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि हर बंदे का कंसर्न होता है कि जॉब हम
जाएंगे तो जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये डिपेंड करता है, अगर कोई पहले से वहाँ आपको जानने वाला है तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर रिटेल सेक्टर में ख़ास करके फूड चेन की बात करें और मेडिकल फील्ड और टूरिज़्म और इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी के हवाले से यहाँ पर जॉब्स होती हैं। लेकिन मोर और लेस आप इसको कह सकते हैं कि सीजनल जॉब होती हैं, विंटर में ज़्यादा थोड़ा सा वो होता है। लेकिन आपके पास अगर स्किल्स हैं, इसीलिए स्किल्स के ऊपर बात की जाती है कि स्किल के ऊपर आपको काम करना चाहिए। लेट्स से आपके पास फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग या इस तरह का कोई और काम करते हैं, तो आपके पास मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाती है, सोर्स ऑफ अर्निंग के ज़राए आपके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप साथ में स्किल्स पे ज़रूर काम करके आएँ तो ज़ाहिर आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ यहाँ पर पीआर के हवाले से। पीआर यहाँ पर आपको मिल जाती है, लेट्स से अगर आप लीमा रिलेटेड आपके पास वर्क है और इसके अलावा वर्क परमिट है आपके पास या स्टूडेंट वर्क परमिट है, तो 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, 6 मंथ अगर आप कहीं रूरल एरियाज़ में काम करते हैं तो उसके बाद आप अपनी पीआर के लिए फ़ाइल आप अपनी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिटी में करेंगे तो 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जब आप 6 मंथ के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी पीआर के लिए, तो आपको मोर और लेस आपको 3-4 महीने लगते हैं। लेकिन चूँकि जैसे मैंने पहली बात की, ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स है, तो ऐसे में वो डिपेंड करता है केस टू केस, और आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं, आप एलिजिबल हैं, तो यकीनन आप ऑन एन एवरेज 6 महीने से 1 साल आप कह सकते हैं कि इतने टाइम में आपको पीआर मिल जाती है। ये मैं एवरेज के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि कुछ लोगों के 3-4 महीने में हो जाती है पीआर, कुछ लोगों की थोड़ी लेट हो जाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर लें। आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे केसेस की क्या रेशो है और लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन ऑन एन एवरेज जैसे मैंने कहा कि सस्केचुआन के बारे में भी तस्वुर किया जाता है, तो उससे भी यहाँ पर रेशो बेहतर है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं मौसम की। मौसम चूँकि यहाँ पर ठीक है और ज़ाहिर है हार्श है, अटलांटिक प्रोविंसेस के ये मामलात हैं, लेकिन -20 -30 तक जाता है, लाइक हार्श विंटर्स की अगर बात करें। लेकिन इसके मुकाबले में बाकी जगहों के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन अगर आप गर्म जगह आप तलाश कर रहे हैं, किसी दोस्त ने पूछा था कि सबसे गर्म जगह कौन सी है, तो आप ब्रिटिश कोलंबिया का इंतखाब कर सकते हैं। आप वैंकूवर जा सकते हैं, वहाँ आपको 4 सीज़न मिलेंगे और ठंड आपको वहाँ पर फील नहीं होगी अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं। लेकिन आपको थोड़ी बहुत ही ठंड से अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है न्यू ब्रंसविक। यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें भी मिल सकती हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। लेकिन जॉब के हवाले से ज़्यादा जॉब हंटिंग का ये मामला, चूँकि आजकल चीज़ें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं ज़्यादा और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो श्रिंक कर रही हैं, तो ऐसे में आपको शायद 1 महीना 2 महीने इंतज़ार करना पड़े। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात पहले से वहाँ पर कोई जानने वाला है, पहले से आपकी बातचीत हुई हुई, अरेंजमेंट हुई है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। बार बार मैं अपनी वीडियो में मेरा फोकस यही होता है कि एक तो आपके लाइक यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, पीआर आपकी होनी चाहिए। पीआर मतलब कि आपके पहले से यहाँ पे कोई जानने वाला होना चाहिए। कॉन्टैक्ट्स होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और जॉब तो आपको मिल जाएंगी, लेट्स से फूड चेन में आपको काम मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके अंदर स्किल भी है तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने स्किल को यूटिलाइज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे न्यू ब्रंसविक में है और अच्छी है। और इसके अलावा मतलब उस तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है, लेकिन आपका अच्छा खासा निज़ाम चल सकता है। लेकिन लोग यही करते हैं कि अपना टाइम पूरा करते हैं, 1 साल का या 2 साल का जो उनको टाइम यहाँ पे चाहिए होता है वो पूरा करके अपनी पीआर हासिल करने के बाद उसके बाद ज़ाहिर लोग ज़्यादातर बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो न्यू ब्रंसविक इज़ बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ पर आप आ सकते हैं, ज़बरदस्त लाइफ गुजार सकते हैं। शायद उतनी अर्निंग आप ना कर सकें, लेकिन आप अफोर्डेबल लाइफ यहाँ पर गुजार सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और YouTube पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook के पेज को लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।